हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजिन टाइम्स कोचिंग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कल मैं संविधान से मैंने एक पहला पार्ट लेकर के आया था। तो आज भारतीय संविधान के स्रोत हैं। तो आज हम चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक, बहुत सारे एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो आज इसी चैप्टर में हम बात करेंगे कि ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ से भी आगे हम पढ़ते हुए चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हुए जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए पहले भी मैंने वीडियो बनाया, वहाँ से आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य स्रोत दोनों का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक स्रोत से तात्पर्य ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम भारत शासन के लिए लाया गया उनका प्रयोग किया गया, और बाहरी स्रोत से तात्पर्य कि विभिन्न देशों के संविधान से हमने जो लिया है उन्हें हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो इस तरह से भारतीय संविधान में आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद है। तो उसी को हम देखेंगे। इसको याद करने के लिए हम लोग टेबुलर फॉर्म का याद करेंगे। याद रखिएगा, जब भी याद करना होगा आपको दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ हमसे याद नहीं होता है, हम कमज़ोर छात्र हैं, ऐसा ना सोचें। आप कमज़ोर नहीं हैं, बशर्ते आपको गाइडलाइन चाहिए होता है, आपको थोड़ी समझ चाहिए होता है, आपको कोई एक सहयोग चाहिए होता है। तो वो समझिए कैसे हम लोग याद करते हैं। जैसे एक टेबल बनाते हैं, टेबल में 2 तरफ या 3 तरफ जो भी बातें होती है उसको हम टेबुलर फॉर्म में याद करते हैं। यहाँ भारतीय संविधान के स्रोत है, एक तरफ हमने लिया है वह देश, यह स्रोत जहाँ से हमने इन प्रावधान को उठाया है, और इस तरह से प्रावधान उस संविधान से लिए गए हैं। तो इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, हर टेबल में याद हो जाएगा कि इसमें 2 पॉइंट है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो आसानी से हमें याद हो जाएगा। चलिए उसी को हम जारी करते। ठीक, पहला है भारत शासन अधिनियम 1935। 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश द्वारा लाया गया। तो भारतीय संविधान द्वारा लगभग 395 में से, भारतीय संविधान टोटल अनुच्छेद 395, इस 395 में से 250 अनुच्छेद केवल भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में रखा गया। अब अगर याद करना हो आपको और क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया, तो सिंपल है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप 1-2 याद कर सकते हैं, जैसे न्यायपालिका की व्यवस्था, जैसे सुप्रीम कोर्ट हुआ, हाई कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, इनके पावर्स क्या होंगे, इस तरीके से चीज़ें कहाँ से ली गई है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अलावा कैग, आपको पता होगा अनुच्छेद 148 के तहत संविधान में कैग की व्यवस्था किया गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी वहीं से लिया गया। और लोक सेवा आयोग, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के तहत ही लोक सेवा की गठन की आयोग किया जाता है। तो अन्य प्रकार की IAS IPS चुने जाते हैं। तो ये लोक सेवा आयोग है, इसका प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। तो क्योंकि यहाँ 250 है तो समझ सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट लिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि क्या क्या लिए गए हैं, यहाँ ये पूछता है कि किससे सबसे ज़्यादा लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब आइए दूसरे नंबर पे, ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन से हम लोगों ने अधिक से अधिक पॉइंट लिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ही भारत में थी। ब्रिटिश जाने के बाद उसी तरीके से व्यवस्था अपनाई, तो बहुत सारे पॉइंट्स उद्देश्य हमने उसके संविधान से ग्रहित किए। अब उसको याद करने के लिए सिंपल सा है कि जो भी संसदीय व्यवस्था संबंधित चीज़ें होंगी वो हम ब्रिटेन से लेंगे। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाना, जैसे संसद है, राज्यसभा, लोकसभा होगा, ये संसदीय फॉर्म वो कहाँ से अपनाया है, ये ब्रिटेन से अपनाया है। फिर संसदीय विशेषाधिकार, ये अनुच्छेद 105 के तहत भारत संविधान में संसद को विशेषाधिकार दिए गए। ठीक है, ये संसदीय विशेषाधिकार कहाँ है, ब्रिटेन से। फिर विधि का शासन, अब जानते हैं कि संसद है, विधि का निर्माण किया जाता है, वहीं से कुछ बिल पास होते हैं, उन्हीं के रूप में सामने आता है। तो यहाँ जो कानून बने उसी के अनुसार शासन चलेगा,
कि हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि भारत में एकल नागरिकता, अमेरिका में 2 ही नागरिकता है, और भारत की एकल नागरिकता व्यवस्था को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जहाँ भी संसदीय व्यवस्था है वहाँ पे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है। ये संसद में चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल का गठन करती है, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, सहयोग के लिए विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। ये जो मंत्रिमंडल सिस्टम है ये भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको समझिए। आप एक बॉक्स को पढ़ें फिर मनन करें एज ए सिंपल कि ब्रिटेन दोहराएंगे, हमने क्या लिया वहाँ से, संसदीय व्यवस्था लिया, विधि का शासन लिया है, संसद का विशेषाधिकार लिया है, एकल नागरिकता लिया है, मंत्रिमंडल लिया है, ठीक है। अभी आपको याद हो गया, इसको 2 बार रिपीट करेंगे, बिना देखे याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं तो याद होता, पॉइंट्स बाद में। और जैसे ही चैप्टर पढ़ें उसके ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया कि एक लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, एक घटना चक्र की बुक आती है ऑब्जेक्टिव। इन सब की मदद से आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम यूएसए के पास। यूएसए से कुछ चीजें हमने ले ली, जैसे मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। ये मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। और न्यायपूर्ण विलोकन, क्योंकि अमेरिका में न्यायपालिका बहुत ही शक्तिशाली है, वहाँ से हमने न्यायपालिका, स्वतंत्रता, संविधान जो विचार हमारे संविधान में है, तथा न्यायपूर्ण विलोकन, यानी न्यायपालिका को यह शक्ति है कि वह संसद द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सकते हुए वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है। यह अनुच्छेद 137 के पावर मिलता है, तहत 137 के तहत उसको पावर मिलता है। फिर संविधान की सर्वोच्चता, भारत में सबसे ऊपर कौन है, संविधान है, और उस संविधान की शक्ति कहाँ मिलती है, हम भारत की जनता से मिलती है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, सबसे ऊपर सर्वोच्च संविधान है और उसके पावर का स्रोत कौन है, भारत की जनता है। तो वही संविधान की सर्वोच्चता भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया। फिर आ जाइए, निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, और ये राष्ट्रपति वाली जो व्यवस्था है वो हमने अमेरिका से ली है। इसके अलावा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका से लिया है। अभी हम रिपीट कर देंगे कि मूल अधिकार लिया है, न्यायपूर्ण विलोकन लिया है, हमने जो राष्ट्रपति का निर्वाचित होगा वो लिया है, महाभियोग लिया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कनाडा। जानते होंगे मैप में यूएसए के ऊपर कनाडा है, तो कनाडा के पास हमने लिया है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, यानी केंद्र और राज्य के लिए जो बॉन्डिंग वाली स्वरूप होगा ये हमने कहाँ से लिया है, तो कनाडा से लिया है, ठीक है। इसके अलावा संघात्मक विशेषता में शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी केंद्र को कुछ पावर दी गई है, राज्य को भी कुछ पावर दी गई है। केंद्र सरकार की शक्ति, राज्य सरकार की शक्ति, इनके बीच जो शक्ति का विभाजन है वो हमने कहाँ से सीखा है, कनाडा से लिया है और भारतीय संविधान में समाहित किया है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब शक्तियों का विभाजन किया गया, अवशिष्ट ऐसी शक्ति अवशिष्ट रह गई, बची रहेगी, ये सारी शक्तियाँ किसके पास जाएंगी, केंद्र सरकार के पास जाएंगी। कभी उस शक्तियों पर राज्य अधिकार अपना नहीं जमा सकता है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड। आयरलैंड से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है राज्य के नीति निर्देशक के तत्व। हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक के तत्व वो है जो राज्य यानी सरकार को यह निर्देश देती है, जो नीति बनाते समय इन चीजों को ध्यान रखें और इसी से संबंधित नीति का निर्माण करें। तो ये जो प्रावधान है हमने आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा एक जो प्रमुख चीजें हैं कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ये मनोनीत की व्यवस्था हमने आयरलैंड से लिया है। ये 2 पॉइंट याद रखना, सिंपल है, एक राज्य के नीति निर्देशक के तत्व और एक राज्यसभा में मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। आगे आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। एबी डिविलियर्स हाल ही में संन्यास की घोषणा की। एबी डिविलियर जैसे याद है 360 डिग्री बैट्समैन, हम यहाँ कर देंगे 68। ये अनुच्छेद 368 है जिसके संविधान संशोधन किया जाता है और वह 360 वाले देश से
368 लिया संविधान संशोधन की विशेषता। संविधान संशोधन की विशेषता हमें दक्षिण अफ्रीका से लिए, ये आसानी से हमें इसमें एक ही पॉइंट है हमें याद करना, दक्षिण अफ्रीका एबिडिविलियर 368 डिग्री यानी संविधान संशोधन। ओके, अब आते हैं फ्रांस। फ्रांस से याद रखना बहुत आसान है, आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ड बहुत पॉपुलर थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये वो नारे थे जो बाद में चल करके लोकतंत्र के निर्माण में क्रम में काफी प्रसिद्ध हुए। भारत में इन नारों का प्रयोग जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया लाने की, स्वतंत्रता लाने के लिए क्रम में अपनाई गई, इन्हें बाद में संविधान में जगह दी गई। तो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व वर्ड जो है वो हमने कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली है। इसके अलावा एक और वर्ड गणतंत्र। गणतंत्र का तात्पर्य होता है कि ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत न हो, ठीक है, यानी जो भी संविधान के अनुसार सर्वोच्च पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ये गणतंत्र व्यवस्था भी हमने फ्रांस से ली है। तो यहाँ से 4 वर्ड, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ठीक है, याद कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया चलेंगे तो कंगारुओं का देश, रिकी पॉन्टिंग आपको याद ही होगा, ब्रेटली वगैरह क्रिकेट खेलते होंगे तो इसका तो पता ही होगा। तो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ 2 पॉइंट हमको मिलते हैं। तो एक मिलता है समवर्ती सूची, 200 वर्ड वाले वर्ड मिलते हैं। आपको पता है संविधान के अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार के सूचियों की प्रबंध है, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची वो पहले से लेके आ रहे हैं 1935 से अधिनियम से। लेकिन जो एक समवर्ती सूची है वो ऐसी सूची था जिसमें रखे गए विषयों पर केंद्र एवं राज्य दोनों का केंद्र बना सकते हैं। ये समवर्ती सूची की व्यवस्था हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। कहाँ से मिला है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। फिर है संयुक्त अधिवेशन की विशेषता। आपको पता होगा कि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 याद रखिएगा कि कभी भी बेतुके ट्रिक जोड़ते हैं और उस तरीके से याद भी किया जा सकता है। यहाँ पर समझ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो 108 के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की विशेषता है, अर्थात कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा अगर अलग अलग पारित नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति से अधिवेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। और उस कंडीशन में दोनों सदन एक ही जगह बैठते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बनाते हैं और संयुक्त अधिवेशन की कौन बुलाते हैं और कितने अनुच्छेद में ये बुलाया जाता है, ठीक। किस संविधान से हमने अपनाया है? चारों पॉइंट आसानी से याद हो गए। ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया, राष्ट्रपति बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, एज ए सिंपल। चलिए आ जाते हैं जर्मनी। जर्मनी आते ही आपके दिमाग में हिटलर आना चाहिए। कौन आना चाहिए? हिटलर। जर्मनी में हिटलर एक तानाशाह के तौर पे जाना जाता है। तो आपातकाल के संबंधित उपबंध हम कहाँ से लेंगे? जर्मनी से। ये केवल पूरा का पूरा आपातकाल का सिस्टम ही वहाँ से नहीं लिया है। आपातकाल के दौरान जो भारतीय जनता को मौलिक अधिकार मिलते हैं वो अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ये विशेषता हमने जर्मनी से लिया है। तो जर्मनी से हिटलर दिमाग में याद हो जाएगा और तानाशाही वाली व्यवस्था यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकार क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, रूस देश। इसको मैंने अलग लिखा, क्यों लिखा? ये सारी चीजें मूल संविधान में हमने लेकर के ऐड किया था, लेकिन इसको बाद में ऐड किया गया। रूस यानी सोवियत संघ से हमने एक विशेषता ली है, मौलिक कर्तव्य। और से 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान में जोड़ा गया। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कब जोड़ा गया, ये कैसे जोड़ा गया, किस समिति के अनुसार जोड़ा गया। तो ये मौलिक कर्तव्य यहाँ पे क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। और किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया। और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक बात और बताना चाहूँगा जो बहुत जरूरी। कई बार कुछ आलोचक इस बात की आलोचना करते हैं भारतीय संविधान में ये उपबंध विभिन्न देशों से लिए गए, इसे उधार का संविधान कहा जाता है। किसी ने इसका आलोचना करते हुए कहा कि केवल हमने नकल कर दिया। लेकिन जब भी आप मेंस की राइटिंग करते हैं, कभी इसको समझते हैं, किसी को समझाना हो, जरूर बताएं कि इसे केवल
दूसरे देशों से हूबहू लेकर के भारतीय संविधान में समाहित नहीं किया गया, बल्कि उन प्रावधानों को भारतीय पृष्ठभूमि के अनुसार बदलते हुए फाइनली इसको संविधान में जगह दिया गया। अर्थात यह भारतीय संविधान की विशेषता है कि विभिन्न देशों के अच्छे प्रावधान को लेकर के भारतीय संविधान में इसको समाहित किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो संविधान के जो स्रोत हैं ये आपको याद हो गए होंगे, और पहली बार में ना याद हो तो 2 बार में देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं इसे याद हो जाए। याद करने के बाद ही ऑब्जेक्टिव जरूर बनाएं, फायदा जरूर होगा। और अगर पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।